किसी को अगर दिक्कत है तो बताओ भाई, क्या है कि ऑप्शनल नहीं करना हमें? क्या कोई है जो ऑप्शनल नहीं करना चाहता? सबको करना है? अरे वाह, तीन ही बच्चों की आवाज़ आई है और कोई बोल ही नहीं रहा। चलिए, ठीक है, चलो। मेरी आवाज़ साफ आ रही है? चलो, तो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लाना पड़ेगा, और ये इतना मुश्किल नहीं है जितना देखने में लगता है ये। गायत्री आ गई, ठीक है। चलो, चलिए, ये सवाल बताइए, पहले तो समझिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये सवाल। बताओ। पहला नेगेटिव टर्म फाइंड करना है, ठीक है। इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। तो देखो, आप देख सकते हो कि ये एक कैसा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये ज़ीरो से छोटा हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें सबसे पहला, जो जीरो से सबसे पहला नेगेटिव टर्म आएगा, वो हमें बताना है। तो देखिए, सिंपल बोला है। देखिए, जब टर्म आएगी, नेगेटिव टर्म क्या होती है? हमेशा ज़ीरो से छोटी होती है ना? नेगेटिव टर्म हमेशा, तो इसको मान लेते हैं, लेट दैट टर्म बी, लेट एन बी दैट टर्म, एन बी द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म सच दैट ए एन इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तब अब ए एन का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है ए एन का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए एन? ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस स्टेप में ए एन की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो इस वाली इनइक्वालिटी में, ठीक है, इसको इनइक्वालिटी कहेंगे बच्चों, क्योंकि इनइक्वल का साइन आ गया ना। तो इस वाली इनइक्वालिटी में आपको क्या क्या चीज़ें पता है? क्या क्या चीज़ें पता है आपको? ए और डी पता है आपको, ठीक है। ए क्या है? 121। डी क्या है? 4 है, वेरी गुड। बेटा -4 है, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो यानी माइनस होता जा रहा है, ठीक है। माइनस का साइन नहीं छोड़ना है हमें। एन हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो ये 121 हो जाएगा, एन माइनस वन। डी क्या है? -4। एपी की देखिए, इस वाली एक्सरसाइज से सवाल आ सकता है इस साल, तो इसलिए आपको करा रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं इनइक्वालिटी में, देखिए थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ये सवाल। तो ये देखिए हो जाएगा, ये -4n-1 है, तो इनइक्वालिटी के इधर जाके हो जाएगा 4n-1। ये समझ में आया कि इसमें कोई डाउट है? ये समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है एक इस स्टेप के बारे में? ठीक है, ठीक है, डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए हमें? दोनों साइड्स को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आपकी जो इनइक्वालिटी है वो आ जाएगी n-1। और ये 121 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अरे डेसिमल में बताओ क्या आएगा यार? 30.25, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ये राइट हैंड साइड n-1 है, तो आपको दोनों साइड्स +1 करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इनइक्वालिटी का, क्या हो जाएगा ये?
31.25, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ठीक है, तो n क्या होता है बच्चों, n किस तरह का नंबर होता है, इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, रैशनल नंबर? हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है ये, है ना, हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। और एक बार रुक जाइए, हाँ ठीक है। तो 31.5 से बड़ा, जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 31.25 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 32, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको क्या पता लगा कि ये देखिए हमारी कंडीशन क्या थी, ए एन जो है लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब एन जो है वो 32 या 32 से बड़ा होगा। ठीक है, एन की इन टर्म्स के लिए, ठीक है, जो एन फॉर ये इस वैल्यू के लिए सारे के सारे ए एन जो है लेस देन 0 होंगे। आप चाहे ट्राई करके देख सकते हैं, एक बार एन इक्वल्स टू 31 पुट करके देखो, आपका ए जो है 121 है, डी जो है -4 है। एक बार ए 31 निकाल के देखो क्या आता है, जल्दी से निकालो, ए 31 क्या आता है, जल्दी से निकालिए। -4 है, ए 31 क्या आएगा? श्वेता क्या आंसर आया, दोबारा बोलो। हम्म, बाकी बच्चे? बेटा एक बार अपना ना एक बार अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। आप कह रहे हो ए 31 -1 आया है, राइट, ये कह रहे हो, मगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला है, एन इक्वल्स टू 32 से नेगेटिव टर्म शुरू होंगी, आपने तो 31 पे नेगेटिव टर्म शुरू कर दी, आपने कुछ गड़बड़ किया है, दोबारा करो इसको। क्या आएगा ये 31? 121 प्लस ये 31 -1 हो जाएगा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है? -120 होता है। 121 -120 कितना होता है? ठीक है, तो ये 1 होगा। तो ये जो है लास्ट पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी लास्ट पॉजिटिव टर्म। तो नेक्स्ट टर्म जो A32 आएगी, 32 जो टर्म आएगी वो क्या होगी? -3। ठीक है, तो आपने ये देखा, यहाँ तक तो पॉजिटिव टर्म्स आ रही थी, जैसे ये 32 पे गए नेगेटिव टर्म्स आना शुरू हो गए। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जब भी आप पेपर करो थोड़ा दिमाग भी लगाया करिए, ठीक है। थोड़ा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। इस सवाल में क्या दिया हुआ है बताओ। इस सवाल में क्या दिया हुआ है बच्चों? फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है थर्ड एंड सेवन टर्म का सम दिया हुआ है। A3 और A7 का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6। उसके बाद प्रोडक्ट भी दिया हुआ है इन दोनों का, A3 मल्टीप्लाइड बाई A7 जो है वो 8 आएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सम ऑफ 16 टर्म्स, फर्स्ट 16 टर्म्स पूछा गया है, भाई ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू फटाफट बताओ। यहाँ पे देखो ना ही हमें A पता है ना ही D पता है, कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। A3 क्या आ जाएगा, A3 क्या हो जाएगा? A+2D हो जाएगा। A7 क्या हो जाएगा? A+6D हो जाएगा, इक्वल्स टू 6।
ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट हैंड साइड को क्या आएगा, इवेल्युएट करो, क्या आएगा ये 2a+8d, ये 6 आ गया। इसको और करो, हर टर्म, सारी सारी टर्म इवन है। a+4d = 3, यानी ये चीज़ किसके इक्वल होती है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, a5 है। ये a5 के इक्वल है, ठीक है, ये a5 है। तो आपको पता लग गया जो फिफ्थ टर्म है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। और ऊपर से ये आपको रिलेशन भी मिल गई। एक बार यहाँ वाली इक्वेशन को भी देख लेते हैं, इधर वाली को। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, a+2d मल्टीप्लाई बाय a+6d = 8। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए एक बार। अच्छा हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो बोलो। ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2a आएगा। देखो एक चीज़ देखो ज़रा एक बार, देखो इसको अगर हम सवाल को ऐसे करेंगे ना, थोड़ा सा हमारा दिमाग ख़राब होगा, ठीक है। अभी जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी कर दी, ठीक है। अगर मैं देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखिए a² 6ad + 2ad + 12d² = 8 आ जाएगा। ये a² + 8ad + 12d² आ जाएगा। ये थोड़ा वाहियात सी रिलेशन आ गई ना, दिख रही है ना, बेकार सी। अच्छा ये भाई इधर आ जाओ, a3 को एक बार इसके टर्म्स में लिखो, क्या आता है। a3 को मैं a5 - 2d लिख सकता हूँ क्या, a3 को मैं a5 - 2d लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं a3 को a5 - 2d लिख सकता हूँ। मैंने a5 में से 2 बार डिफरेंस जो था वो माइनस कर दिया, कॉमन डिफरेंस, तो मेरे को a3 मिल जाएगा, है ना। a7 को मैं लिख सकता हूँ क्या, a5 + 2d लिख सकता हूँ। मैंने a5 में 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो a7 मिल जाएगा मेरे को। तो a5 हमें देखो क्या मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है, तो ये 3 - 2d हो जाएगा, और ये 3 + 2d हो जाएगा, है ना। a7, यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, है ना, सबको समझ में आ गया होगा। a3 से यहाँ पे कैसे आए, किसी को कोई डाउट, a3 को मैंने a5 - 2d कैसे लिख दिया, कोई डाउट किसी को। तो ये पुट कर देंगे हम चुपचाप इस वाली में, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। इसको सॉल्व करने बैठोगे ना उसको तो फिर टाइम लग जाएगा। तो a3 को मैंने पुट कर दिया 3 - 2d, और इसको पुट कर देंगे 3 + 2d। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, जल्दी से बताओ क्या है। ये किसके इक्वल होता है, a - b × a+b। वेरी गुड, a² - b² के इक्वल होता है। तो ये देखिए जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3² - 4, सॉरी 2d², 2d का होल स्क्वायर = 8। So this will be 9 - 4d² = 8. So what will be our next step, क्या होगा, -4d² = 8 - 9, then what will be equal to -4d² - 1. So
अब ठीक है, 4d² इक्वल्स टू 1, then d² will be 1/4. Then what will be the value value of d? d की वैल्यू होगी ±√1/4। ठीक है, तो d बताइए, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±1/2। यानी यहाँ पे देखिए दो ए पी हमें मिल रही हैं, जिसमें एक में कॉमन डिफरेंस है प्लस का 1/2, दूसरे में है -1/2। ठीक है, तो अभी हमें पक्का करना है कि कौन सा कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब डी हमें पता लग गया है, क्या हम ए पता लगा सकते हैं? ए क्या होगा, क्या हम ए पता लगा सकते हैं? अब कैसे पता लगाएंगे ए? सामने देखिए लिखी हुई हैं सारी क्वेश्चंस, ए कैसे पता लगाओगे? A5 में पुट करके देखो, इस वाली इक्वेशन में पुट करके आप ए निकाल सकते हो। आपको पता है कि A5 जो है वो 3 के इक्वल है ना, तो ये A+4D के इक्वल है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप एक बार d की वैल्यू 1/2 रखो, एक बार d की वैल्यू -1/2 रखो। तो पहले हम वैल्यू पुट कर रहे हैं d की वैल्यू 1/2, सॉरी ये ऐसे आ जाएगा 1/2। तो बताइए a की वैल्यू क्या आएगी इससे? 4d की जगह मैंने 1/2 इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया। जल्दी से बताओ क्या आएगी a की वैल्यू? ये देखिए आ जाएगा 2, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। वेरी गुड, तो d की वैल्यू अगर हाफ है तो a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, आपको देखिए सवाल में क्या बोला था उसने, सम ऑफ 16 टर्म्स बोला है ना, आपको n इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है, तो आप चुपचाप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो n16 का, ये 16/2 2a प्लस 16 - 1d। आपको सारी की सारी वैल्यूज़ पता है, a भी पता हो गई, d भी पता हो गई, बस a और d की वैल्यू पुट कर दो, s16 निकल जाएगा। अच्छा, अगर d की वैल्यू में -½ पुट करता हूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी? -1/2 पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये a-2 इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a जो है 5 है, d की वैल्यू -1/2 है, n की वैल्यू 16 है, तो इसको सॉल्व करोगे आपको एक और s16 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके दो सम आएंगे। पीछे क्या आंसर दिया हुआ है भाई, देख के बताओ ज़रा। पीछे क्या आंसर दिया हुआ है? 20,76। दो वैल्यूज आ रही है ना, एक बार एक s16 ऐसा आएगा, एक बार s16 ऐसा आएगा। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा एक बार, पहले वाला s16 निकालो, क्या आएगा? ये पहले वाला s16 बताओ क्या आएगा, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, इतना मैंने पुट कर दिया है, क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 9.5। ठीक है, 9.5 क्या होता है भाई, 9.5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 9×8 = 72, 72 + 4 76 आएगा। ठीक है, ये देखो 9.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिमाग में इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, माइंड में कर सकते हैं कि नहीं आप लोग, या ट्रिक बताऊं कैसे करते हैं? किसी को जानना है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 9.5 को 8 से, फटाफट दिमाग में देखो। तो ये जो 9.5 होता है, 9.5 का मतलब क्या होता है, 9 1/2, इसका मतलब क्या होता है 9 + 1/2। इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट?
तो दिमाग में ही मल्टीप्लाई कर लो 76 से, ये 72 आ जाएगा, 9 8 ज़ा 72, और हाफ को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो ये 76 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, ये दूसरे वाला है 16, क्या आएगा, ये भी देखिए 16/2, 2a, ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे d -1/2 है, तो ये क्या आएगा, 10 प्लस -7.5, ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 25, 2.58 ज़ा 20। ठीक है, 25 8 ज़ा 200 होता है, 2.58 ज़ा 20 होता है, तो ये दो आंसर आएंगे इसके। तो मैं सोच रहा हूँ आपको इसमें से एक सवाल दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए एक लैडर का सवाल आ रहा है। ठीक है, कई बच्चे आप में से ये सवाल देखते ही छोड़ देते हो कि हमें नहीं करना ये सवाल, क्योंकि इसमें आपको पता करना होता है कि आपको यूज़ क्या करना है, यहाँ पे कौन सी थ्योरी यूज़ करनी है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। चलिए दिमाग लगाइए, अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है। पहले तो समझाओ कि ये लिखा क्या हुआ है सवाल में, समझाओ। चलिए समझाइए। सवाल में क्या कह रहा है, बोलो। मृणाल, मृणाल आइए क्या, मृणाल बोलो बेटा, समझाओ। हम्म, सीढ़ी पता है आप लोगों को, सीढ़ी होती है एक, सीढ़ी पे हम पाँव रख के चढ़ते हैं, तो जो उसके पाए होते हैं ना, पाए जिस पे आप पाँव रख के चढ़ते हो, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो देखिए सीढ़ी के जो पाए हैं, ये देखो, ये जो है, तो ये ऊपर देखते होंगे कि आप छोटे होते चले जाते हैं, है ना। तो सबसे नीचे वाला पाया जो होता है सबसे बड़ा होता है 45 सेंटीमीटर का, तो धीरे धीरे कम होते होते सबसे टॉप वाला 25 सेंटीमीटर का ही है, 25 सेंटीमीटर का ही है। ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जो ये पाए बनाने में कितनी लंबी लकड़ी लगेगी, लेंथ ऑफ वुड दैट वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसकी हमें टोटल लेंथ निकालनी है, जो ये पाए हैं इनकी लेंथ निकालनी है हमें टोटल। ठीक है, उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ इतनी लंबी लकड़ी चाहिए होगी जिससे ये पाए बन सकते हैं। ठीक है, तो पूरी देखिए, जो सबसे नीचे वाला पाया है और जो ऊपर सबसे वाला पाया है, ठीक है, रंग्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, रंग्स, तो इनमें डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, 2.5 मीटर है। ठीक है, 2.5 मीटर की, 2.5 मीटर की डिस्टेंस है इनमें। इसको 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर्स। अब फटाफट इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्या आएगा। 2.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंटीमीटर मिल जाता है हमें, तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, ऊपर से देखिए इसने एक चीज़ बताई हुई है, हर एक पाए के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 25। ठीक है, इसके बीच में 25 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, ऐसे ही जो यहाँ पे एक होगा, इनके बीच में भी 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हर एक पाए में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो पहले तो ये पता लगाओ कि 45 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, जो ये सॉरी ये जो पाए हैं, कितने रंग्स हैं इसमें, कितने पाए हैं इसमें, तो इसने देखिए हिंट दे ही दिया है ऑलरेडी,
नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ रंग्स की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ रंग्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये 10 + 1 11 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब इसको देखो एक एज अ डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग सीक्वेंस की तरह देखो आप। ठीक है, इसको पहली टर्म मान लो, इसको लास्ट टर्म मान लो, ये देखिए हमारा n आ गया। अब आपको सिर्फ d निकालना है, कॉमन डिफरेंस। आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए a दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट टर्म जो है दी हुई है 45 सेंटीमीटर। आपको ये नहीं पता कि जब पाए हैं कितने छोटे होते चले जा रहे हैं हर एक स्टेप में। ठीक है, तो वो हमें डी निकालना पड़ेगा। और n दिया हुआ है 11, तो आपको d निकालना है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको एज अ सीक्वेंस समझो अब। ठीक है, इसको एज अ सीक्वेंस समझो, बताओ d कैसे निकालेंगे। l को हम an भी लिख देते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ d कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दिमाग यूज करिए, आराम से सोचिए। ये फॉर्मूला होता है हमें ए एन के फॉर्मूले से। तो कैसे निकालेंगे ए एन के फॉर्मूले से, 45 कैसे आ जाएगा, 45 क्या है, कौन सी टर्म है ये 45, 45 कौन सी टर्म है ये, 45 हमारी 11th टर्म है। ठीक है, पहली टर्म 25 है, सबसे आखिरी टर्म जो 11वीं टर्म है वो 45 है। तो आपको A11 निकालना है, 11 - 1 D। तो A11 45 दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है हमें 25, और ये 11 - 1 10 है, और ये D। ठीक है, 45 - 25 कर लो फटाफट, 45 - 25 20 आ जाएगा। यहाँ से D हमें क्या मिला, D की वैल्यू +2 की -2, हाँ बेटा। ठीक है, तो गाइड से देख के बता रहे हो है, तो फिर माइनस कहाँ से आ गया यहाँ पे, कहाँ से आया माइनस है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे है। यहाँ तो मैंने पहली टर्म 25 लिया, लास्ट टर्म 45 लिया है, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है ना। है ना, यहाँ पे मैंने इसीलिए जानबूझ के मैंने उल्टा लिया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहली टर्म 25 है, लास्ट टर्म 45 है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे किया है। तो एक बार आप, मैं जो करा रहा हूँ सबके सब इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे पहली जो यहाँ पे जो रंग होगी वो 25 सेंटीमीटर की होगी, दूसरी रंग कितने सेंटीमीटर की होगी 27, तीसरी रंग कितने सेंटीमीटर की होगी 29, है ना। आपको डी पता लग गया है ना, वैसे डी की ज़रूरत नहीं थी पता करने की हमें, ये बस आपको बताने के लिए किया था ये। ठीक है, हमें सम निकालना था, सम। तो सम ऑफ 11 निकालेंगे हम। देखिए 11 रंग्स जो है इनकी लेंथ जो होगी, देखो पहली बात तो देखो हमारे पास सीक्वेंस क्या आई है, 25 27 अप टू 45 आई है। ठीक है, आपको पता है कि ये पहली टर्म है, ये 11th टर्म है ना। तो S11 निकालना पड़ेगा हमें, इन सबका सम निकालना है, क्योंकि हमें बताना है कि लकड़ी कितनी लंबी चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें इसके लिए, A+L का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इसमें हमें D निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये वाली निकालने की ज़रूरत नहीं थी हमें। तो 11/2 हो जाएगा A हमारा 25 है, L हमारा 45 है, 25 + 45 क्या होगा 70। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? 45 आ जाएगा, वेरी गुड। 270 कट होगा तो 45 आएगा। 35 आता है, ठीक है, 35 आएगा, इसको ध्यान से देखिए, 35 आएगा। 11 × 35 कितना होता है? ठीक है, ये गलत है। 385 सेंटीमीटर। 385 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी चाहिए होगी हमें सारे के सारे रंग्स बनाने के लिए। इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना आएगा? 3.85 मीटर आएगा, ठीक है। 3.85 मीटर आएगा। अगर आपको मैथ सीखनी है, सभी बच्चों को ध्यान से बोल रहा हूँ, तो मैथ जो है ना, अगर आप अपना दिमाग यूज़ करते हो, मैथ आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप अपना ब्रेन यूज़ करो, ठीक है, लॉजिकली सोचने के लिए आप अपना ब्रेन यूज़ करो, इसलिए आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है। इसका कोई और रीज़न नहीं होता मैथ्स पढ़ाने का, ठीक है। अगर आप कहीं से देख देख के आंसर बोलते हो, बाकी बच्चों को भी बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आप कहीं से कॉपी करके या के देख के आंसर लिखते हो या बताते हो पेपर में भी, तो उस समय आप अपना ब्रेन जो है मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, लॉजिकली इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसमें कॉपी पेस्ट में मत फंसा करिए उसमें। अपनी बुद्धि यूज़ करिए अभी। और मेरे को अगर पता लगा, मेरे को ज़रा सा भी इस बार लगा कि आप में से किसी ने भी चीटिंग करी है उसमें, ठीक है, या जो टाइम निर्धारित किया गया 1 डेढ़ घंटे का, उससे ज़्यादा आपने समय लिया है, तो आपका देखिए वहीं पे मैं 5 मार्क्स माइनस कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जितना टाइम है, इस बार मैं गूगल फॉर्म में नहीं लूँगा टेस्ट, दूसरे उसमें लूँगा, तो उसमें मुझे टाइमिंग भी दिखती रहेगी कि आपने कितने बजे पेपर देना स्टार्ट किया है, कितने बजे आपने सबमिट किया है, मेरे को सब उसमें दिखाई देगा। दिव्या बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? दिव्या, दिव्या गई। देवराज, दीपांजलि, दीपांजलि बेटा इतनी लेट क्यों आए हो? 9:10 हो रहे, 40 मिनट बाद आ रहे हो आप। फोर्थ सवाल देखिए, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है इसमें, बताइए। क्या कह रहा है, देखिए सवाल। ये पजल है, बट बच्चों ये देखिए पजल है, इसमें कहीं भी नहीं कह रहा है कि ये एपी का सवाल है। ये पजल है, ऐसी कई सारी पजल्स आपको दी जाएंगी जिसमें आपको अपना दिमाग लगा के पता करना है कि हाँ भाई इसमें एपी लगेगी। तो क्या कह रहा है इसको साधारण भाषा में समझाइए कोई। जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। मराठी में पढ़िए पहले, जो मराठी का न्यूज़पेपर आता है, सो दैट आपको न्यूज़ के बारे में कुछ पता हो, फिर उसी को आप इंग्लिश में पढ़िए, मराठी या हिंदी में पढ़ो, उसके बाद उसको इंग्लिश में पढ़ो। ऑनलाइन में हिंदी न्यूज़ का इंग्लिश वर्जन मिल जाता है, तो आपको इंग्लिश में थोड़ी सी समझ आनी शुरू होगी, ठीक है। तो ये सवाल समझने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। जल्दी से बताइए क्या कह रहा है ये सवाल। हम्म। हम्म।
वो दोबारा बताओ। ये वाली जो लाइन है देखिए मेन है बच्चों, ठीक है, एक बार इसको आराम से पढ़ो, बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई वो बात नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ो, बताओ। हम्म, बताइए, सही बता रहे थे आप, बोलो। हम्म। 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 एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए घर बने हुए हैं, ठीक है, घर मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे घर हैं भाई बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे घर हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे घर होंगे, तो मैं सारे के सारे तो नहीं बनाऊंगा, और बीच में एक घर बना देंगे ऐसा, ठीक है, तो ये तीन डॉट लगा देते हैं। तीन डॉट मतलब क्या होता है बच्चों? तीन डॉट लगा देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूशन में चलता चला जा रहा है, ठीक है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एक घर बने हुए हैं, ठीक है, ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, इनका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये आखिरी के हैं भाई, आखिरी के क्या नंबर होंगे घरों के, बताओ। 49, इस वाले घर का नंबर क्या होगा? 48, इसका घर का नंबर क्या होगा? 47, ठीक है। तो कह रहा है, सिंपल सवाल है, देखिए कोई एक बीच में घर का नंबर है x, सच दैट अगर x के जो प्रीसीडिंग हाउस है, इनके एड्रेसेस का सम करते हो, ठीक है, इनके एड्रेसेस का सम करते हो, यानी x-1 अगर निकालते हो, वो बराबर आएगा there is a value of x such that sum of house preceding the house numbered x is equal to the sum of house following it, उसका सम जो है इसके बराबर आएगा एस एक्स के। ये कह रहा है क्या? है ना? कि एस एक्स जो पीछे वाले घर हैं उनके एड्रेसेस का सम करोगे, और जो बाद वाले घर हैं उनके एड्रेसेस का सम करोगे, आपको वो दोनों बराबर वैल्यूज मिलेंगी। जैसा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ नंबर फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमें वैल्यू पता लगानी है, तो इसकी फटाफट वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए एक्स जो है एक्स ही है, ये ध्यान देना, A1 जो है 1 है, A2 जो है 2 है, A3 जो है 3 है, ठीक है, और A47 जो है 47 है, A49 जो है वो 49 है, A50 सॉरी 48 होगा ये, और ये A49 जो है 49 है। तो अब बताओ कैसे करेंगे इसको? बहुत इजी सवाल है बच्चों, बस देखने में गंदा लग रहा है, बहुत इजी सवाल है। कैसे प्रोसीड करोगे आप? क्या एक हिंट भी दे रखा है यहाँ पे? सॉरी, ये गलत किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, एस एक्स नहीं आएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इतना सम जो होगा एस एक्स-1 होगा, और ये जो इतना सम होगा बच्चों इसको क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये पूरा देखिए सम जो है S49 है, पूरा का पूरा सम है, हमें सिर्फ ये ग्रीन वाला सम चाहिए, तो इतना सम जो होगा वो होगा एस एक्स, है ना, इतना सम जो होगा एस एक्स, तो ये जो बाकी बचा हुआ है ये हो जाएगा S49 माइनस एस एक्स हो जाएगा, है ना? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? ये स्टेप समझ में आया है ना? तो बस आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है, इसकी जैसे रिलेशन लगी, तो आपको इस सवाल में दिया हुआ है एस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू S49 माइनस एस एक्स,
तो आपको देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहोगे आप इसमें। इसको ऐसे देख लो, आपको देखने में इसको अगर डर लग रहा है, इसको ऐसे देखो, एन ले आओ, ठीक है, एन की जगह यहाँ पे बस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, बताइए। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एस एक्स माइनस वन की बात हो रही है, तो मैंने एस एक्स माइनस वन को लिखा। एस एक्स माइनस वन को क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, जल्दी से बताओ। एस एक्स माइनस वन को इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अरे एस एक्स माइनस वन बोल रहा हूँ यार, 49 कहाँ से आ गया इसमें? एक्स माइनस वन अपॉन टू। ए क्या है हमारा यहाँ पे? अरे यार, यहाँ पे देखो, देखो इसको a प्लस ए एन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से। अब बताओ x माइनस वन बाई टू ब्रैकेट में क्या आएगा? अरे यार, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है? a क्या है हमारा? वन है। और ए एक्स बताना है हमें, ए एक्स क्या है? ए एक्स माइनस वन क्या है? अगर ए एक्स एक्स है तो ए एक्स माइनस वन कौन सी टर्म होगी? एक्स माइनस वन होगी ना। तो ये एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, ये इस वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगी, बताओ वैल्यूज। एक्स बाई टू, ठीक है। एस एक्स माइनस वन जो है ये एक्स। अरे यार, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर्स की लिस्ट ही तो है, और क्या है, ठीक है। तो ये एक्स एक्स माइनस वन बाई टू हो जाएगा। ये एस 49 क्या आएगा? 49 50 बाई टू। माइनस एक्स क्या है, ये माइनस एस एक्स क्या आएगा? एक्स एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक है। सारी की सारी इक्वेशन में नीचे डिनोमिनेटर में टू है, तो क्या करेंगे? सारे के सारे जो टू हैं, देखिए हर इक्वेशन, हर एक टर्म के नीचे टू है, ठीक है। तो हम दोनों साइड्स को टू से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड्स को टू से मल्टीप्लाई कर दो, वो गायब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हो जाएगा एक्स एक्स माइनस प्लस वन, ठीक है। इसको एक्स एक्स प्लस वन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ बोलो। अच्छा, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। 49 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये क्या आ जाएगा? ये 49 मल्टीप्लाई बाय 50, तो क्या आ जाएगा ये? नेक्स्ट। अरे यार, टू से डिवाइड कर लो इसको। क्या आएगा बताओ, आप ही बताओ क्या आएगा, बताओ। टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 49 मल्टीप्लाई बाय 50, ये कितना होता है? ये देखो, मैं ये कह रहा था बस कि इन सबको टू से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी? ठीक है।
1225। 1225 किसका स्क्वायर होता है? वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम्म। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे? करो जरा, कैसे होगी? क्या करेंगे उसके लिए? कैसे करोगे? ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको सॉल्व करनी आएगी ये। बताइए क्या आएगा ये। अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बता दो, कैसे लगेगा इस पे? हाउ विल यू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही तो? इस सवाल में कोई गलती है क्या? हम्म। बोलो। बोलो। कहाँ? कहाँ? हाँ। कहाँ पे? इस इसमें 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 इस अच्छा। अच्छा, कुछ गलती है। हाँ, सही कह रहे हो। ये माइनस होगा। हम्म। तो ये देखो, दोनों साइड माइनस एक्स है, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 2x² इक्वल्स टू 49 - 50। और ये x² इक्वल्स टू आ जाएगा 1225। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +35 आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का कोई काम नहीं है ना। माइनस वैल्यू नहीं हो सकती ना घर की, तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो ये -35 हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल। अच्छा जी। ये समझा दो जरा भैया आसान भाषा में। हम्म। 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 हम्म।
जो हर एक स्टेप की ऊंचाई है, सीढ़ी की ऊंचाई है, वो 1/4 ऑफ मीटर है, और जो उसमें बैठने की जगह है 1/2 मीटर्स है। हाँ हाँ। हाँ, कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे इसको? पहले स्टेप का उसने बता दिया कि इतना होगा, दूसरे स्टेप का क्या होगा, कैसे होगा? पहले स्टेप का उसने बता दिया, देखिए आपके सामने एक, इसको देखो, इस वाले हिस्से को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये जो हिस्सा है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे एक स्लैब होगा जिस पे बैठेंगे लोग। इसको ध्यान से देखो, अभी सिर्फ एक स्टेप को देखो, दिख रहा है? तो ठीक है, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है ओम? इसकी हाइट कितनी है, कितनी दी हुई है? बाकी बच्चे, इसकी हाइट कितनी दी हुई है इस स्टेप की? 1/4 मीटर। जो बैठने की जगह है, जो चौड़ाई है जिस पे बैठेंगे लोग, उसकी कितनी दी हुई है? 1/2 मीटर। और यहाँ पे देखो, लंबाई पूरे उसकी दी हुई है, तो ये लंबाई कितनी होगी? ये पूरी की पूरी 50 मीटर की लंबाई होगी। तो ये कौन सी शेप बन रही है? ये कौन सी शेप है पूरी की पूरी एक? इसको क्या कहते हैं इस शेप को? हमने 8th में भी पढ़ा। ये एक क्यूबॉइड बन रहा है ना, ये एक क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। तो क्यूबॉइड का हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। देखिए, इस वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या वॉल्यूम आएगा ये? कैसे निकालोगे वॉल्यूम इसका? क्या होता है वॉल्यूम? अच्छा, उसके बाद? उसके बाद? ठीक है। ये 50/8 हो जाएगा। 50/8 यूनिट क्या आएगी यहाँ पे? मीटर क्यूब हो जाएगी, है ना? यूनिट क्या आएगी? मीटर क्यूब आएगी हमारी। तो एक स्टेप जिस पे लोग बैठेंगे उसकी यूनिट आ गई 50/8 मीटर क्यूब। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो देखो इसी के ऊपर बन रहा है ना? इसी के ऊपर एक और सेम आइडेंटिकल क्यूबॉइड जो है ज्वाइन हो जाएगा। तो इसका ये वॉल्यूम क्या आएगा? क्या आएगा? अरे दिमाग लगाओ यार। नीचे देखो, ये देखो नीचे वाले स्टेप का वॉल्यूम आ गया। अब एक अगले स्टेप में जो उसका नेक्स्ट स्टेप है, सेम ऐसा ही देखो, एक पाया जो है और ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर सेम उतना ही बड़ा एक और पावा आ गया। ठीक है, जिसको ये कहते हैं जिस पे बैठेंगे लोग। तो पहला तो देखिए जो वॉल्यूम आया 50/8 आया। दूसरा क्या आ जाएगा? 2 × 50/8 हो जाएगा ना, दुगना हो जाएगा उसका। समझ रहे हो दुगना कैसे होगा? ये देखो यार, एक जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, जो नेक्स्ट सीढ़ी होगी देखो, उसमें नीचे तो होगा ही एक आइडेंटिकल, एक और ऊपर आ जाएगा ना सीढ़ी, है ना? तो उसका ट्वाइस लगेगा। फिर जो आगे आएगा, ऐसी 3 सीढ़ियाँ और हो जाएंगी। ठीक है, तीसरी सीढ़ी पे देखिए तिगुना हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते कितनी सीढ़ियाँ हैं टोटल यहाँ पे? इन टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं? 15 सीढ़ियाँ हैं। तो ये 15 × 50/8 हो जाएगा। ठीक है। तो सारा वॉल्यूम बोल रहा है भाई, इन सब का वॉल्यूम निकालो। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? ये एक क्या निकालना है हमें? हम्म हमें इन सब का सम करना है ना? तो ये देखिए, इन सब का सम करना है बच्चों हमें ये। मैं देखो यहाँ पे अपना दिमाग जो है ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, तो मैं इनको ऐसे ही लिख दूंगा। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हर टर्म में देखो आपको एक कॉमन टर्म दिखाई दे रही है, क्या कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? हर एक टर्म में कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, क्या है वो? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है आवाज़? अच्छा अच्छा, आ रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, हर एक टर्म में देखिए कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, वो कॉमन फैक्टर क्या है?
50/8, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पहली टर्म है इसको मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करके रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 50/8 में हर टर्म में से कॉमन आउट कर लूँगा, तो अंदर बचेगा देखिए 1 + 2 + अप टू 15 तक जाएगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n n+1/2 होता है। इसका इस्तेमाल अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी सवाल में किया है, जो पिछला सवाल है। ये जो मैंने इस स्टेप से डायरेक्ट ये लिख दिया, ये वही फॉर्मूला है, n×n+1/2, ठीक है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला होता है। तो जल्दी से मेरे को बताओ S15 क्या आएगा? सम ऑफ फर्स्ट एन 15 नेचुरल नंबर्स बताओ। ये इसमें टॉपिक में, इसमें सवाल अभी इस चैप्टर में था, ये हमने डिराइव किया है कि नहीं कराया ये वाला फॉर्मूला इस एपी वाले चैप्टर में? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का देखा है कि नहीं देखा है सबने? नहीं देखा है तो बुक में देखो जाके, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा, S15 क्या आएगा? क्या आएगा? अरे पूरा मल्टीप्लाई भी मत करो, वैसे ही बता दो क्या आएगा जब वैल्यू पुट कर दोगे एन की। क्या आएगा वही बता दो मेरे को। 15 × 16/2 आएगा ये, ठीक है। तो 8×2 = 16, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 50 × 15, ये आएगा 750 मीटर क्यूब। पेपर करते समय बच्चों देखिए इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको शॉर्टकट्स दिखाई देने लग जाए सवालों में कहाँ कहाँ होते हैं। अगर आप इसको अभी बैठ के यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, इसकी वैल्यू निकालने लग जाओगे, तो आपके 2 मिनट जाएंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 50/8 दिया हुआ है ना, तो जो कि 16 को डिवाइड कर सकता है। तो हमें यहाँ पे ऐसे स्पीड लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। हमेशा देखो कि कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। चलिए अभी 10 बजे वाली क्लास में मिलेंगे हम सभी, ठीक है, उसमें अटेंडेंस होगी। चलिए अभी आप लोग लीव करिए, बाय। बाय।